आइए आज के इस पवित्र दिन में हम सभी का स्वागत करते हैं और फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की आराधना को हम शुरू करने जा रहे हैं। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे मनों की तैयारी करेंगे इस पवित्र भक्ति में शामिल होने के पहले। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति 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 महिमा करते हुए परमेश्वर आपके चरणों के पास हम आते हैं। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे पापों के अपराधों की क्षमा कीजिए परमेश्वर और हम पापियों पर दया कीजिए। तो परमेश्वर आप महान और जीवित खुदावंत हैं, केवल आपकी दया और करुणा हम पर है। इसलिए परमेश्वर इस समय तक हम इस संसार में सुरक्षित हैं और फिर से यह मौका हमें दिया है परमेश्वर कि हम आपके चरणों में एकत्रित होकर आपकी स्तुति आराधना कर सकें, क्योंकि परमेश्वर हम आपके वचन के ऊपर विश्वास रखने वाले हैं और आपका वचन यह कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित है वहाँ मैं उपस्थित हूँ। और हमारा पूरा विश्वास है परमेश्वर, आज इस भक्ति में आप यहाँ उपस्थित हैं और जो भी गीतों द्वारा वचनों द्वारा आपकी स्तुति महिमा होगी परमेश्वर, आप इसे कबूल कर लीजिए। और परमेश्वर हमारी तो कोई योग्यता नहीं है परमेश्वर, लेकिन हम जैसे भी हैं वैसे आपके चरणों के पास आकर विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा हो जाए परमेश्वर, हमारे कलीसिया द्वारा केवल आपकी स्तुति और महिमा हो जाए। इस भक्ति के आगे का पूरा समय आपके पवित्र हाथों में देते हुए इस छोटी सी दुआ को उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गाएंगे। उपासना संगीत में गीत नंबर 102 है, स्तव तुझा करू द्यावा। इस गीत को हम सब जन मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए गाएंगे। Suka
का विश्वास सब मिलके कहेंगे और इस समय हम खड़े होकर हमारा विश्वास जाहिर करेंगे। सब जन एक साथ बोलेंगे, मैं विश्वास करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसका एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कृपया कलीसिया नीचे बैठेंगे और इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे पास्टर अम्मा से, मिसेस दीप्ति गायकवाड़ से, कि वे हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें, सारे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें और हमारे कलीसिया के जो भी प्रोजेक्ट्स है, बेला नगर का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी प्रार्थना करें और पूरे विश्व में जो महामारी चल रही है उसके लिए भी प्रार्थना करें। DS मैम। आपण प्रार्थना करू। हे आमच्या परम पवित्र दयाळू परमेश्वरा बाबा, गेल्या हफ्ताभर सांभाळस परमेश्वरा आणि या पवित्र शब्दाद्वारे परमेश्वरा पुन्हा एकदा बाबा आम्हा सर्वांना परमेश्वरा एकत्रित केलेला आहेस परमेश्वरा आणि तुझ्या प्रार्थनेची जी संधी दिली बाबा, उपकार मानते बाबा। जरी परमेश्वरा आज एकत्र येऊ शकत नाही बाबा, तरी परमेश्वरा या ऑनलाईनच्या माध्यमाच्या द्वारे परमेश्वरा आम्ही जी सर्व काही बाबा तुझी स्तुती करतो बाबा, ती तू सर्व मान्य करून घे बाबा, सर्व आशीर्वादित कर परमेश्वरा। त्याचप्रमाणे परमेश्वरा जे काही परमेश्वरा लोक परमेश्वरे बघतात परमेश्वरा, त्या सर्वांना देखील परमेश्वरा या प्रयत्नाच्याद्वारे तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा। विशेष प्रकारे परमेश्वरा सकाळच्या समयी बाबा आम्ही परमेश्वरा मध्यस्थी करत आहात बाबा आमच्या मंडळीसाठी परमेश्वरा, आमच्या सर्व मंडळीच्या कांथोरांना तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा। पास्टर कमिटी सदस्य परमेश्वरा त्यांना तू विशेष प्रकारे आशीर्वादित कर बाबा। पूर्ण परमेश्वरा मंडळीचा कारभार चालवत असताना त्यांच्या जी जबाबदारी आहे परमेश्वरा ती पार पाडत असताना त्यांना लागणारं सर्वांचं सहाय्य मदत तू कर परमेश्वरा। त्याचप्रमाणे परमेश्वरा आमच्या संडे स्कूलच्या लेकरांसाठी देखील विशेष प्रकारे वेळेस मी मागते बाबा, त्या सर्व लेकरांना बाबा तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा। जसजसं ते लेकरू मोठं होईल परमेश्वरा, त्यांच्याद्वारे तुझी स्तुती सेवा गौरव होईल असं होऊ दे बाबा। त्यांना तुझ्या दानाने भर परमेश्वरा आणि त्यांच्याद्वारे तू गौरवीला जा बाबा। त्याचप्रमाणे परमेश्वरा बाबा आम्ही महिला मंडळासाठी देखील मागतो परमेश्वरा बाबा, आमच्या प्रत्येक बहिणीला तू परमेश्वरा विशेष प्रकारे बाबा सहाय्य कर बाबा, की त्यांनी परमेश्वरा आपल्या घरची जबाबदारी परमेश्वरा सांभाळून परमेश्वरा बाबा तुझी सेवा परमेश्वरा करत असताना त्यांना सर्व प्रकारचं लागणारं सहाय्य कर, त्यांना मदत कर परमेश्वरा। त्याचप्रमाणे परमेश्वरा आम्ही तरुण संघासाठी देखील यावेळेस मागतो परमेश्वरा, प्रत्येक तरुणाला बाबा तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा। प्रत्येक तरुणाला परमेश्वरा सर्व वाईट गोष्टींपासून बचाव कर बाबा आणि त्यांच्याद्वारे परमेश्वरा बाबा तू आपलं कार्य करून घे बाबा। हे तरुण परमेश्वरा आमच्या मंडळीचे आधारस्तंभ आहेत परमेश्वरा बाबा, त्यांच्याद्वारे परमेश्वरा विशेष प्रकारे तू आपलं कार्य आपली सेवा करून घे बाबा। त्याचप्रमाणे परमेश्वरा जर आमच्या मंडळीमध्ये कोणी आजारी असेल बाबा त्यांना तू स्पर्श कर परमेश्वरा, त्यांच्या सर्व आजारिका नाहीसे कर परमेश्वरा। प्रत्येकाच्या समस्या बाबा अडचणी तुला ठाऊक आहेत परमेश्वरा बाबा, त्या सर्व अडचणी तू दूर कर बाबा, प्रत्येकाला सहाय्य कर, प्रत्येकाला मदत कर। विशेष प्रकारे महामारीच्या दिवसांमध्ये बाबा अनेक लोकांना बाबा अनेक प्रकारच्या अडचणी आहेत, आर्थिक अडचणी आहेत, नोकरीच्या अडचणी आहेत, मुलांच्या अभ्यासाच्या अडचणी आहेत परमेश्वरा। त्या सर्व बाबा तू सोडवण्यासाठी प्रत्येकाला सहाय्य कर, मदत कर। जे कोणी कामात जातात परमेश्वरा त्यांचं बाहेर जाणं येणं तू सुखरूप कर, सुरक्षित कर परमेश्वरा। प्रत्येकाच्या कामामध्ये तू त्यांचं सहाय्य कर बाबा। विशेष प्रकारे ते आमच्या देशावर नाही तर बाबा सर्व जगावर बाबा हे जे महामारी संकट आहे बाबा आणि परमेश्वरा विशेष प्रकारे त्या तिसरी लाट येणार आहे परमेश्वरा, जे आमच्या लहान मुलांसाठी घातक आहे बाबा, त्या सर्वांपासून परमेश्वरा प्रत्येकाचं रक्षण कर। विशेष प्रकारे आपल्या लहान लेकरांचं रक्षण कर बाबा। ही कुठलीही
महामारी परमेश्वर आमच्या लेकरांच्या जवळ येऊ नको बापा. हे सर्व परमेश्वरा बापा आमचा बचाव कर बापा, लेकरांचा आमचा बचाव कर बापा. त्याचप्रमाणे परमेश्वरा बापा आमच्या चर्चचे जे काही बापा येणारे प्रोजेक्ट आहेत बापा, बेलानगरचं प्रोजेक्ट आहे आणि चर्चचे काही उपक्रम परमेश्वरा चर्चने आखलेले आहेत परमेश्वरा, ते लवकरात लवकर बापा पूर्ण व्हावे असं होऊ दे बापा. त्यांच्या मार्गामध्ये बापा ज्या काही अडचणी आहेत, ज्या काही प्रोजेक्टमध्ये बापा समस्या आहेत, त्या सर्व तुला ठाऊक आहेत बापा. त्या सर्व तू दूर कर आणि सर्वांचे मार्ग मोकळे कर बापा. त्याचप्रमाणे परमेश्वरा यावेळेस आम्ही आमच्या देशासाठी मागतो बापा. आमच्या देशाचे पंतप्रधान, त्यांचं मंत्रिमंडळ, विरोधी पक्ष नेते, त्यांचं मंत्रिमंडळ परमेश्वरा प्रत्येकाला सहाय्य कर बापा. प्रत्येकाला सुबुद्धी मन दे बाबा, की योग्य रीतीने आमच्या देशाचा कारभार परमेश्वरा हाताळण्यासाठी या कठीण परिस्थितीमध्ये परमेश्वरा जेव्हा अनेक समस्या बापा देशामध्ये आहेत, उद्भवल्या आहेत परमेश्वरा बापा, त्या सर्व योग्य रीतीने हाताळण्यासाठी त्यांना सहाय्य कर, मदत कर. त्याचप्रमाणे परमेश्वरा आमच्या मेथडिस्टच्या संस्था आहेत बापा सर्व ठिकाणी बापा, आमची मंडळी आहे परमेश्वरा, सर्व पालक लोक बापा, बिशप साहेब परमेश्वरा, त्याचप्रमाणे सर्व DS वर्ग, त्याचप्रमाणे बापा दुसऱ्या ज्या काही बापा संस्था आहेत, तुझ्या विश्वासी लोक आहे बापा, सर्वांना आम्ही तुझ्या हातात देतो बापा. प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर, प्रत्येकाच्या जीवनाच्या द्वारे तू गौरवले जा बापा. या विशेष प्रकारे या कठीण काळामध्ये परमेश्वरा जेव्हा आम्ही बघतो बापा की शेवटचा काळ परमेश्वर जवळ येत असताना परमेश्वरा ज्या काही बापा गोष्टी आम्हाला दिसणार होत्या त्या सर्व आता दिसत आहेत परमेश्वर. आणि खरोखर बापा या कठीण दिवसांमध्ये बापा तू प्रत्येकाला सहाय्य कर बापा, प्रत्येकाला मदत कर, प्रत्येकाला तुझ्या भयामध्ये ठेव परमेश्वरा. आणि जेव्हा आम्ही तुझं भय आमच्या जीवनामध्ये असतं बापा, तेव्हाच आम्ही सर्व गोष्टी वाईट गोष्टींपासून दूर राहू शकतो बापा. तुझं भय आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये दे बापा. आणि खरोखर बापा तुझ्या वचनांमध्ये आम्ही जास्तीत जास्त रमावं, जास्तीत जास्त वाढावं, कारण बापा तेच आमचं हत्यार आहे बापा. या सर्व वाईट बापा गोष्टींच्या विरोधामध्ये बापा वचनच आम्ही हत्यारे घ्यावं परमेश्वरा, कारण ती आमच्या जीवनाची भाकर आहे बापा. ती रोज आम्ही खावी परमेश्वरा, अशी दया प्रत्येकावर कर बापा. विशेष प्रकारे परमेश्वर आजचं वचन जे काही तो आमच्यासाठी दिलं आहे त्याच्यासाठी देखील मागतो, सर्व आशीर्वादित कर परमेश्वरा. लेखांटी बोलत असताना परमेश्वरा त्यांना लागणारा बापा सर्व प्रकारचं सहाय्य मार्गदर्शन तू कर परमेश्वरा. आणि त्या वचनाद्वारे तू आम्हालाच नाही तर आमच्या मंदिराच्या प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर. ही नम्र विनंती आमचा टाळणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या प्रियाने पौर्ण नावाने मागते म्हणून तोय आमेन. हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे. हम हमारे जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है. आमीन. कृपया खली से नीचे बैठ जाएंगे. इस समय हम परमेश्वर की स्तुति में आवेग गीत गाएंगे. उपासना संगीत 322. उपासना संगीत 322 गीत को हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गाएंगे. God
संख्या 118। साम 118, इसे हम आरी बारी से पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगी और आगे दूसरा वचन आप पढ़ेंगे। साम 118, कृपया खड़े होकर हम इसे पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे, उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे, उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकीती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दुष्टि का संतुष्ट हूँगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की नाई घेर लिया है, परंतु कांटों की आग की बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ हमारा है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताटा तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का वचन नहीं है, इससे महल में प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, वह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आते हैं, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वादित किया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सिंगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा ईश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। आखिरी वचन हम सब मिलकर कहेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। आमीन। शास्त्र भाग चुना गया है वह नए नियम में से करंथियों की पहली पत्री, इसका 13वां अध्याय और वचन 11 से 13।
1 Corinthians 13 chapter and verses 11 to 30. जिस किसे भी मिला है वे आगे आकर पढ़ेंगे. 1 Corinthians 13 chapter and verses 11 to 30. फर्स्ट Corinthians 13 चैप्टर वर्स 11 to 13 हम पढ़ेंगे. जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी. परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी. अभी हमें दर्पण से धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ. पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है. परमेश्वर इस वचन को आशीष दें. धन्यवाद देती हूँ मैं डीएस मैम को. और इस समय हम भक्ति को आगे बढ़ाते हुए प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे. और प्रेज एंड वर्शिप में जो टीम है उनसे मैं विनती करूंगी कि परमेश्वर की स्तुति के लिए हम गीतों द्वारा उसमें अगुवाई करें. कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे. परमेश्वर का स्तोत्र इस गीत के द्वारा
यीशु के सच्चा रवैया इस गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। यीशु है सच्चा गडरिया
biar ini sampai kalinya. Ayah Yesus, bersama syukurnya, aku tak boleh syukur sedikit bermakan.
प्यारे पिता, आपकी स्तुति महिमा अब गुणवाद करने का फिर से एक बार हमारे जीवन में मौका जोड़ा, आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, हम इस लायक नहीं कि आपकी स्तुति और महिमा कर सके, आपके पवित्र चरणों के पास आ सके, फिर भी आपकी अपार दया है, अपार प्रेम है, जो बारंबार आप हमारे जीवन के द्वारा आपकी स्तुति महिमा करते हैं। इस तरह से प्यारे खुदा, हमारे जीवन के द्वारा आपकी स्तुति महिमा होती रहे, जो कि हम स्तुति महिमा करते हैं। प्यारे खुदा, हम आत्मा सच्चाई से करें, हमारी स्तुति और महिमा आपको करने योग्य हो, ऐसा होने दीजिए। विशेष करके प्यारे खुदा, आज के वक्ता को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज के वक्ता को आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए और आने वाला जो वचन हो, संदेश जो है प्यारे खुदा, कि पवित्र आत्मा की ओर से हो, ऐसा होने दीजिए। हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए। सारा आदर महिमा, महान महिमा जो आप ही को देते हैं प्यारे खुदा। सारी विद्या और प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता हमारे जीवन का खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन लीजिए। आमीन। थैंक यू वेरी मच इस सुंदर से प्रेज एंड वर्शिप के लिए। हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और हम संदेश की ओर जाएंगे। हमने जो अभी शास्त्र भाग पढ़ा है, हम सभी को परिचित है और हमने कई बार इस शास्त्र भाग को पढ़ा भी। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बार बार कुछ न कुछ नया सिखाता है उसके वचनों में से। यही तो हमारे परमेश्वर के वचन की एक खासियत है। आइए हम वचन की ओर जाने से पहले हम प्रार्थना में हमारा समय बिताएंगे और हम परमेश्वर से शक्ति मांगेंगे वचन कहने के लिए और वचन समझने के लिए और वचन के अनुसार चलने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर, इस समय तक आपने हमें संभाला है। आपकी दया और करुणा हम पर रखी है परमेश्वर, और फिर से एक बार आपके पवित्र मंदिर में आकर खड़े होने की हमें शक्ति दी परमेश्वर, और आपके वचनों में से हम कुछ समय मनन करें। यह मौका आपके दया और अनुग्रह के कारण ही संभव हुआ है। इसलिए परमेश्वर मैं आपके लाख लाख धन्यवाद देती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर, और मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ परमेश्वर। मेरे बुद्धि का, मेरे जीवा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होने दीजिए। जो कुछ भी वचन में बोलने जा रही हूँ परमेश्वर, केवल आपकी ओर से होने पाए। कृपा लो परमेश्वर, मेरे कंठ को स्पर्श कीजिए ताकि आने वाला हर एक वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण हो, ऐसा होने दीजिए। छोटी सी दुआ उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अभी हमने जो शास्त्र भाग पढ़ा है 1 Corinthians 13 chapter and verse 11 to 13। हम जब देखते हैं कि हम कहते हैं कि हम ईसाई हैं, और ईसाई होने के नाते हम कई बातें हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करती हैं। हम कई बातों को फॉलो करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी कि हम लोग कहते हैं कि बाइबल में 7 यह वचन बहुत पूर्णता का नंबर है, 7वां, और 7 वचन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देते हैं और हमें बाइबल में यह दिखाई भी देता है 7 वचन। तो मैंने आज इसी तरह से कुछ दूसरा एक नंबर मैंने परमेश्वर की ओर से मुझे आया है। मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर सारा भार डालते हुए, परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन करे कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। तो मुझे यह कुछ शास्त्र भाग मिला है और उसके ऊपर मैं कहने जा रही हूँ। तो मैं कहूँगी कि आज हम त्रिसूत्री पर देखेंगे। त्रैक्य ट्रिनिटी को हम मानते हैं। पिता, पहली बार हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यह हमारे ईसाई लोगों का एक बेस है, इसे हम
हम ट्रिनिटी कहते हैं, त्रिसूत्री कहते हैं। उसी प्रकार से त्रिसूत्री का अगर हम एग्जाम्पल दिए तो बहुत सारे बाइबल में हमें इसके बारे में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन। यह भी तीन वचन है। हमें जब ईसाई होने के नाते हमें जीवन जीना है तो हमें इन सारी बातों को हमें फॉलो करना है। मैं यह चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि हमने बैप्टिज्म लिया तो हम ईसाई हो गए। हाँ, यह सच्ची बात है कि यह एक संस्कार है हमारे ईसाई होने के लिए बैप्टिज्म लेना। लेकिन मैं कहती हूँ कि इसके आगे जब बैप्टिज्म हमारा होता है तो हमें ईसाई होने के नाते हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी आती है, क्योंकि ईसाई क्रिश्चियनिटी यह कोई साधारण सी बात नहीं है। तो यह हमारे एक जीवन का भाग है। हमारा जीवन क्रम, हमारा कैरेक्टर, हमारी जो जीवन शैली है वह ईसाई होनी चाहिए, ना कि केवल हम नामधारी बने, गले में क्रॉस डालें या कोई एक क्रिश्चियन नाम रख लिए तो हम क्रिश्चियन हो जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं है। लेकिन हमारे अंदर से ईसाई की बातें, ईसा ने जो हमें बातें सिखाई है, हमारी जो आज्ञाएं हमें दी है, वह हमारे जीवन से दूसरों को दिखना चाहिए, तो ही हम सच्चे मसीह कह सकते हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए, आज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम 3 बातों को हम देखेंगे। पहले हम तीन बातों के हम देखेंगे। 3 दिन तक योना नबी उस मछली के पेट में रहे। फिर हम देखते हैं कि हमारे खुद ईसा मसीह 3 दिन तक कब्र में रहे और पुनरुत्थित हो गए। इस तरह से 3 यह अंक का बहुत सारे हम उदाहरण देखते हैं। और अभी हम लेटेस्ट अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट के जो SOPs है उसमें SMS हमें दिया है। ये SMS क्या है? SMS है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। ये भी एक त्रिसूत्री है। उसी तरह से आज जो हमने शास्त्र भाग पढ़ा है उसमें भी हमें एक त्रिसूत्री कहा है। वो क्या है? जो आखिरी वचन है 13वां वचन, आशा, विश्वास और प्रीति। मैं कहती हूँ कि यह 3 वचन जो है, आशा, विश्वास और प्रीति, हमारी क्रिश्चियनिटी के बेस होना चाहिए। क्यों और कैसे, हम एक एक करके आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आशा। आशा क्या है? आशा है तो हम जीवित हैं, है ना? लोग क्या कहते हैं? हर एक का जीवन क्या है? आशा के ऊपर पड़ता है। और आशा यानी इंग्लिश में इसे होप कहते हैं। और हम क्या बोलते हैं जब कोई मतलब अच्छा नहीं लगता वो वर्ड यूज करने के लिए, होपलेस बोलते हैं, है ना? होपलेस यहाँ हम मतलब जिसे होप नहीं है। अक्सर जो पेशेंट सीरियस होते हैं तो उनके बारे में कहते हैं कि होपलेस है, दैट इज नो होप। लेकिन आशा यानी क्या है? एक जीवित रहने के लिए हमें आशा बहुत जरूरी है। तो हमारी आशा किस ऊपर रहनी चाहिए? हमें आशा है, भजन संहिता 103 और 5 वचन में कहा है कि आशा वचन पर है। हमारी आशा किस पर है? हमारी आशा वचन पर है। मैं मेरे मन से नहीं कह रही हूँ, आप बाइबल खोल के देख सकते हैं। भजन 130 और 5वें वचन में कहा है कि हमारी आशा वचन पर है। फिर दूसरी आशा एज ए क्रिश्चियन हमें है सार्वकालिक जीवन की आशा। हमारा पूरा जीवन हम क्या करते हैं, हमारा एक अल्टीमेट गोल क्या है? तो हमें सार्वकालिक जीवन की आशा, इसी एक आशा को, इसी एक गोल को पकड़ के हम हमारा जीवन आगे और आगे बढ़ाते हैं कि हमें सार्वकालिक जीवन पाना है, उस स्वर्ग के मुकुट को हमें पाना है। यह हमारे जीवन की मेन आशा है। उसी के अनुसार अगर हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की किताब 31वां अध्याय और 17 वचन में स्वयं यहोवा परमेश्वर ने कहा है, वचन आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 31 और वचन 17, तेरी आशा पूरी होगी, तेरी आशा पूरी होगी। क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमें कह रहा है, हमें आशा तो रहनी चाहिए। हमें बिना होप के बिना जी सकते हैं क्या? हम होपलेस होके नहीं जीना चाहते,
लेकिन हमारी आशा रहती है। जैसे सांसारिक आशा भी रहती है, मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी, आगे बढ़ूंगी, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरे बेटी, मेरा पूरा परिवार, इसके बारे में हमारी जगह आशाएं भी बहुत रहती है। लेकिन हमें परमेश्वर, एक ही आशा हमें अल्टीमेट रहना चाहिए, सार्वकालिक जीवन की, और वचन की आशा। वह हमें वचन के अनुसार, इस पवित्र शास्त्र के अनुसार, वह हमारी आशा निश्चित ही पूरी होने वाली है। क्योंकि वचन की आशा क्यों पूरी होने वाली है? तो वचन ही परमेश्वर है। अगर वचन नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। क्योंकि इसका रेफरेंस है यूहन्ना, 1 यूहन्ना, और इसके यूहन्ना की किताब, इसके पहला अध्याय और पहला वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है ना। इसलिए हमारी आशा किस पर रहनी चाहिए? तो वचन के ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना की किताब, इसका पहला अध्याय, पहले वचन में साफ साफ हमें दिखाई देता है कि वचन ही परमेश्वर है। इसलिए वचन यानी साक्षात परमेश्वर पर हमें आशा रखनी है। फिर आएंगे हम विश्वास पर। ये विश्वास क्या है? मसीही जीवन में विश्वास एक बहुत बड़ी संकल्पना है, बहुत बड़ा एक बेस इसे है। क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है ना। स्वयं हमें बाइबल में विश्वास के बारे में कितने सारे वचन हैं, और हम हर संडे को जब भी हमारी भक्ति होती है, हम क्या करते हैं? प्रेरितों का विश्वास कहते हैं, अपोस्टल्स क्रीड। ये प्रेरितों का विश्वास क्या है? हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवित खुदावंत है। वह एक मानव रूप में इस पृथ्वी तल पर आए। मेरे और आपके पापों के लिए उन्होंने वधस्तंभ की मृत्यु को सहा, उन्हें मारा गया, उन्हें गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर जी उठे और स्वर्ग में चढ़े, और वह फिर हम सभी का न्याय करने के लिए आने वाले हैं और हमें अपने साथ ले जाने वाले हैं। यह हमारा विश्वास है कि नहीं? यह हमारा मेन क्रिश्चियनिटी का बेस है और हमारा यह विश्वास है। अगर विश्वास के बारे में हम कहेंगे तो विश्वास के बारे में कहा गया है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के इतना भी होगा तो तुम बड़े बड़े काम करेंगे। बाइबल में साफ कहा गया है कि अगर तुम इस पर्वत से कहेंगे कि उठकर वहाँ गिर जा तो वह हो सकेगा। यानी इसका मतलब क्या है? हर बात अगर पॉसिबल है वह विश्वास के द्वारा। फिर विश्वास के बिना हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर विश्वास हमारे अंदर है तो ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और विश्वास यहाँ उद्धार के द्वारा ही मिलता है। विश्वास के द्वारा ही हमें उद्धार प्राप्त होता है। विश्वास के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त होती है। वह जो स्त्री थी जो बहुत सालों से बीमार थी और उसने केवल यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और उसे क्या हुआ? तुरंत वह अच्छी हो गई। तो उसे क्या कहा गया कि हे नारी, तेरे विश्वास में तुझे चंगाई मिली। यह कैसे संभव हुआ? तो विश्वास के कारण ही यह संभव हुआ। फिर से कहा गया है कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यह विश्वास हमारे ख्रिस्ती जीवन में एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हम सबका विश्वास ही यह एक बेस है। और हमारा विश्वास है कि हमारा यीशु मसीह फिर से अभी इस दुनिया में आने वाला है, और वह अभी जो आने वाला है दूसरा आगमन, वह न्याय करने के लिए आने वाला है। यह हमारा विश्वास। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है प्रेम, और वचन में साफ साफ कहा है कि आशा, विश्वास और प्रेम, और इन तीनों में प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। इन तीनों में प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। अब हम देखेंगे कि प्रेम कैसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम पढ़ेंगे, आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल सकते हैं। पहले यूहन्ना, इसका 4 अध्याय 8वें वचन क्या कहता है? परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, है ना। इसलिए प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। सही बात है ना? हमें क्लियर कट हो गया। आशा, विश्वास, प्रीति, आशा, विश्वास, प्रेम, इसमें
सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि परमेश्वर खुद स्वयं प्रेम है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न होवे लेकिन अनंत जीवन पाए। ये सब परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र क्यों भेजा है? तो सिर्फ प्रेम के खातिर, हमारे प्रेम के खातिर, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि किसी भी मानव का नाश होवे, क्योंकि वो हमें बेहद प्यार करता है। परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है और इसी प्यार के खातिर, इसी प्रेम के खातिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मानव रूप धारण करके इस जगत में भेजा। फिर उसने जो भी कठिनाइयाँ सही, यीशु मसीह ने एक मानव होते हुए जो भी उसे दुख तकलीफ सहनी पड़ी, जो उसके मिनिस्ट्री में भी हमने देखा है, और वधस्तंभ की जो मौत उसे मिली, उसमें भी जो जो उसकी यातनाएं हुई वह हम सब जानते हैं। यह हुआ केवल हमारे प्रेम के खातिर। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। अगर 1 कोरिन्थियस और 13वां अध्याय और पहला वचन अगर हम पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियस 13वां अध्याय और पहला वचन अगर हम पढ़ेंगे, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो हम क्या है? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है, यानी हमारा जीवन खोखला है। विदाउट प्यार, विदाउट प्रेम हम क्या है? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। यह वचन कहता है, मैं नहीं कहती या आप नहीं कहते या कोई और नहीं कहता। तो हम जब इस पवित्र शास्त्र में से पढ़ रहे हैं तो यह सारी बातें हमें पवित्र वचन में कही गई है। अब प्रेम के बारे में अगर हम देखा जाए तो हम प्रेम तो करते हैं। हम प्रेम किसे करते हैं? हम प्रेम करते हैं मेरे बच्चों को, मेरे बेटी को, मेरा बेटी के बेटा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा सब। हम सबको हम एक सीमित रहकर प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। यह हमारी मसीहत का मेन मोटो है। हम तो अपनों से प्रेम करेंगे ही ना। मेरे बच्चों से मैं प्रेम करूंगी, कौन करेंगे? बेहद प्रेम करेंगे हम। लेकिन क्या हम औरों को प्रेम करते हैं? क्या यह वचन जो है परमेश्वर ने हमें कहा है कि जैसे तुम अपनों पर वैसे अपने पड़ोसियों पर भी प्रेम करो, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। और जो बातें यीशु मसीह ने कही है वह उन्होंने स्वयं करके दिखाई है। इसका जीवित उदाहरण है यीशु मसीह की सलीब पे से मध्यस्थी की प्रार्थना। जिन लोगों ने यीशु मसीह को सताया था उनके लिए उन्होंने मध्यस्थी करते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे है ना। एग्जाम्पल मतलब सिर्फ कहने वाले नहीं थे यीशु मसीह, लेकिन जो बातें कहते थे वे स्वयं करते थे। उन्होंने कई बार लोगों ने यीशु मसीह की परीक्षाएं की, शैतान ने परीक्षाएं की, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी उन्हें दूर नहीं किया। हमेशा उनके लिए प्रार्थना की, हमेशा उनके लिए प्रार्थना की और प्रेम से उन्हें समझाया। अगर हम एक एक दृष्टांत देखेंगे यीशु मसीह का, जो मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये 4 शुभ वर्तमान है और इसमें हमें यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री हमें दिखाई देती है। उसमें अगर हम कई सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे प्रेम के बारे में कि यीशु मसीह ने हर एक के ऊपर, उन्हें सताने वालों के ऊपर भी प्रेम किया है, कभी किसी को शाप नहीं दिया है। यही बात यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि आपस में तो प्रेम रखना ही रखना है और वह हम रखते हैं। हमारे परिवार से हम प्रेम रखते हैं, बेहद प्रेम रखते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखने के लिए हमारे यीशु मसीह सिखाते हैं। और आज यही बात अगर हम मसीहत के लिए नहीं है लेकिन पूरे विश्व के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरों के लिए तो प्रेम रखेंगे और हमारे शत्रुओं के लिए भी हमें प्रेम रखना है। और शत्रुओं के लिए हमें प्रार्थना करना भी वचन में कहता है कि नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? शत्रुओं को इसने आर्य कहा कि हम कार्य कह के उसको वहीं पर और बढ़ावा देते हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहूँगी, मेरा यह खुद का भी एक्सपीरियंस है
क्योंकि जब हम सर्विस करते हैं, बाहर रहते हैं, सोशल इसमें लाइफ में रहते हैं, सभी अपने लोग नहीं रहते। चर्च में तो सब मेरे लोग रहते हैं। लेकिन जब हम बाहर के इसमें रहते हैं, हमारा एज ए क्रिश्चियन बहुत सा सतावा भी होता है, अरे ये क्रिश्चियन लोग ऐसे। लेकिन आप एग्जाम्पल मैं खुद का ही दूंगी, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे हमारे वैयक्तिक प्रार्थना में, तो निश्चित ही वो लोग आपसे कभी बैर नहीं करेंगे, लेकिन आपके फ्रेंड बन जाएंगे। यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जहाँ काम करती थी, सारे नॉन क्रिश्चियन तो सभी थे, मैं अकेली क्रिश्चियन थी, लेकिन वो प्योर आरएसएस माइंडेड लोग थे, प्योर आरएसएस माइंडेड। और वो बार बार मुझे थोड़ा सा डिप्रेस करने के लिए देखते थे। लेकिन मैं क्या करती थी, जब भी घर पे जाती थी या स्कूल को जाने के पहले मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर इन लोगों को आप ही इनको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सिखाया है हमारे अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो और शत्रुओं के लिए भी प्रेम करो। हम तो वहाँ झगड़े नहीं कर सकते, क्योंकि अगर झगड़ा हम करें तो हमारी क्रिश्चियनिटी वहाँ बदनाम हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ प्रार्थना करके ड्यूटी पर जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि यीशु मसीह का वचन उनके मुंह में आया, क्योंकि जब भी कुछ आपस में कुछ मनमुटाव होता था, 30-40 लोगों का स्टाफ था, तो फिर हम क्या कहते थे कि जाने दो, माफ़ करो, क्योंकि परमेश्वर फिर बोलते थे कि मैडम के परमेश्वर ने कहा कि हे पिता इन्हें माफ़ करो, यह नहीं जानते क्या। यह वचन उनके मुंह में हो गया। यह केवल प्रार्थना से ही, ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। हम प्रार्थना से हर एक बात को, विश्वास की प्रार्थना से अगर हम करें तो हर एक बात हमें संभव है। कोई शत्रु नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि हम प्रार्थना द्वारा, वचन के द्वारा हर एक पर विजय पा सकते हैं। तो यह क्या शत्रुता है? कोई शत्रु नहीं। यह शत्रुत्व हम खुद हमारी ओर से बढ़ा देते हैं। इसने ऐसा किया क्या, फिर मैं उसका जवाब ऐसा करूँगी। यही बात हमें हमारे पवित्र वचनों से दूर ले जाती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि यीशु मसीह ने स्वयं हमें यह उदाहरण दिया है और कहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, यह नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो आज हमें भी शत्रुओं के लिए हमें प्रार्थना करना है और यही कहना है कि पिता इन्हें क्षमा कर, यह नहीं जानते। और फिर हमें वचन यह भी कहता है कि तुम अच्छाई बुराई को क्या करो, अच्छाई से जीतो। यानी जो भी नफरत है, जो भी भेदभाव है, उसे भेदभाव से या नफरत से आगे मत बढ़ाओ। तो हम प्रेम से क्या कर सकते हैं, प्रेम से उसको, अच्छाई से क्या होता है कि बुराई पर भी हम विजय पाते हैं। इसलिए हमें अपनों से प्रेम करना ही है, लेकिन हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही हमें यह सिखाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट वचन जो कि हम हमारे छोटे बच्चों से संडे स्कूल से हम उसको बाय हार्ट करते हैं, यूहन्ना 3:16, प्रेम के खातिर ही ये सब हुआ। परमेश्वर अगर हमसे प्रेम नहीं करता और उसके इकलौते पुत्र को अगर मानव रूप में इस जगत पे नहीं भेजता, तो आप कल्पना कीजिए कि आज हम कहाँ होते और आप कहाँ होते। स्वयं परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसके पुत्र को भेजा। उसके पुत्र को भेजा इसलिए आज हमें उद्धार मिला है, उसके पवित्र लहू बहाने से। इसलिए आज हम उसके पुत्र और कन्या होने का अधिकार प्राप्त हुआ है और आज हम एक विजयी जीवन और गौरवी जीवन हम जी रहे हैं, एक आशीषित जीवन हम जी रहे हैं। ये केवल परमेश्वर पिता के प्रेम के खातिर। यूहन्ना 3:16। इसलिए संडे स्कूल से लेके यह वचन बाय हार्ट किया जाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न होवे लेकिन अनंत जीवन पाए। तो इस रीति से जब हम ट्रिनिटी देखे हैं, आशा, विश्वास और प्रीति, आशा, विश्वास और प्रेम। आशा हमारी वचन पर है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा हमें अनुग्रह प्राप्त होता है। लेकिन विश्वास में भी एक बात है कि हमें अनदेखी बातों पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अनदेखी बातों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि देखकर तो आजकल का ज़माना ऐसा है, हमें प्रूफ पता, हमें दिखा तो ही हम
हम विश्वास रखेंगे। जैसा कि थोमा ने कहा था, बता कहाँ है तेरा वो खंजर का हाथ, है ना, तेरा घायल हाथ मुझे बता। उसने यीशु मसीह के स्वयं हाथ को टच करके फील करके देखा, तब उसने इस तरह का हमारा विश्वास, तो उसे क्या कहा गया है कि हे अल्पविश्वासी थोमा। लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले हैं। इस तरह का हमारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए इस जगत में आए हैं, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए फिर से जी उठे और फिर से मेरे लिए न्याय करने के आने वाले हैं। यह हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए और हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि एक कवि ने बहुत सुंदर अपने कविता में कहा है, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। इस तरह से भाई और बहनों, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि आशा, विश्वास, प्रीति, इसमें प्रीति श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रीति स्वयं परमेश्वर है। वचन हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना इसका 4 अध्याय 8वें वचन में, और बच्चों को भी हम बाय हार्ट कराते हैं कि गॉड इज लव, प्रेम ही परमेश्वर है। इसलिए आशा में दृढ़ रहो, आशा में बढ़ते रहो, सार्वकालिक जीवन की आशा में बढ़ते रहो और विश्वास में दृढ़ रहो। आपका विश्वास कभी भी मत डगमगाने दो और प्रेम में आगे बढ़ते रहो। प्रेम में कभी भी कंजूसी मत करो। जितना भी आप प्रेम दोगे, प्रेम कैसा है, टेक एंड गिव रिलेशन। प्रेम जितना आप देते जाओगे उतना प्रेम आप वापस उसका रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा। इसलिए प्रेम में बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ। यही कहते हुए मैं फिर से कहती हूँ कि परमेश्वर हम सभी को यह मार्गदर्शन करे और हमें आशीष, हमें उसके वचनों से, उसके वचनों के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करे कि हम केवल अपनों से नहीं लेकिन अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने वाले होंगे, तो ही हम हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह की शिक्षा औरों तक फैलाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित खुदावंत मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर। इस आपके पवित्र वचन में बोलने के लिए मेरी तो योग्यता नहीं है परमेश्वर, लेकिन मैं आपके वचन के ऊपर विश्वास रखकर यहाँ खड़ी हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपने मेरे मुख से निकलने वाला हर एक वचन हम सब के लिए आशीषित किया है। कृपालु परमेश्वर, मैं विनती प्रार्थना करती हूँ कि क्योंकि केवल हम वचन पढ़ने वाले, बोलने वाले न बनते हुए उस वचन के अनुसार हम हमारा जीवन व्यतीत करने वाले हों, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा औरों तक आपका प्रेम दिखे, आपकी आशा दिखे और हमारा विश्वास बढ़ता जाए। हमें आशा में बनाए रखिए परमेश्वर, हमें विश्वास में दृढ़ रखिए और हमें प्रेम में आगे बढ़ाए रखिए। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आपकी इस करुणा के लिए। इस छोटी सी दुआ को उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना के लिए अगर कोई है तो आगे आ सकते हैं, अगर नहीं है तो सूचना इस प्रकार से है कि हमारी यहाँ ऑनलाइन भक्ति, क्योंकि अभी लॉकडाउन है इसलिए हमारी ऑनलाइन ही भक्ति चल रही है और वह रेगुलर हमारे समय पर होगी। उसी तरह से एवरी ट्यूसडे गूगल मीट पर WCS की प्रेयर हो रही है और एवरी सैटरडे संडे स्कूल की प्रेयर गूगल मीट पर होगी। तो आप सभी लोग इस प्रेयर में सम्मिलित हो जाइए, अपने बच्चों को भी इसमें ज्वाइन कीजिए और महिला मंडल की जो मंगलवार की प्रार्थना होगी इसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए और प्रभु के आशीष पाइए। उसी तरह से DS सर के कहने के अनुसार अगर जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है सैटरडे को और उस रिकॉर्डिंग में कुछ लोग अगर भक्ति में आना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप
लेकिन सारे SOPs को फॉलो करते हुए आप मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है और सैनिटाइज करके यहाँ पर कुछ 20 लोग भी आप यहाँ में हो सकते हैं रिकॉर्डिंग के समय। ऐसे DS सर की सूचना के तहत मैं कह रही हूँ। और जो भी आपका मंथली कंट्रीब्यूशन है प्लीज़ आप अपने ट्रेजरर के पास दे दीजिए, क्योंकि हमें पैसों की थोड़ी कठिनाइयाँ हो रही है चर्च बंद होने से। तो आप अपना डेली जो मंथली कंट्रीब्यूशन है या थैंक्स गिविंग है हमारे ट्रेजरर्स के पास दीजिए। धन्यवाद। इस समय हम हमारी भेंटें परमेश्वर की ओर लाएंगे और उस समय हम उपासना संगीत में से गीत नंबर 506 इस गीत को गाएंगे और अपनी भेंटें परमेश्वर को सादर करेंगे। 506 Amen.
खुदावंत यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा उठाती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि इस आकाश के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह, जो हम पापियों का उद्धार करता है परमेश्वर। हम पापियों पर दया करता है, हम पापियों पर करुणा करता है। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर, हमें आपकी स्तुति करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए भी हमारी शब्द पूरी, लेकिन परमेश्वर फिर भी हम आपके नाम को शतशः धन्यवाद देते हैं। कृपालु परमेश्वर, आपने हमको सब कुछ दिया है परमेश्वर, और उसी में से यह अल्प सी भेंट हमने आपके चरणों के पास लाई है परमेश्वर। आप इसका स्वीकार कीजिए, इसमें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीषित करके परमेश्वर इसका उपयोग आपके महान कार्य के लिए होने दीजिए। जिस भंडार में से यह भेंटें आई है परमेश्वर, उन पर आप आशीषों की बरकत करिए। जो लोग नहीं दे सके उन पर भी आप दीजिए। कृपालु परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक छोटे बड़े सदस्यों के ऊपर आपका अनुग्रह बनाए रखें, और इस कलीसिया द्वारा केवल आपकी स्तुति, केवल आपकी महिमा और प्रशंसा होवे, और इस कलीसिया के द्वारा अनेक ऐसे जीव जिन्हें अभी तक आपका नाम नहीं पता है, ऐसे लोग आपके प्रकाश में आए, ऐसा होने दीजिए। कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को धन्यवाद।